नमस्कार दोस्तों, मेरा कंप्यूटर अनुदेशक 2021 में जो भर्ती हुई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। 21 में 22 में हुई थी, ठीक है, जो भी है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो उसके डीवी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने जो इकट्ठे किए हैं, और साथ में मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि मेरा डीवी में मैंने क्या क्या इकट्ठे किए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो पहला तो अपने एडमिट कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, 2 चीज़ हो गई। उनकी आपको 3-3 कॉपी बनवानी है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में 10th की मार्कशीट, और जो 2009 से पहले वाले हैं उनके 10th की मार्कशीट के साथ बोर्ड सर्टिफिकेट अलग से होगा, तो वो दोनों उनकी 3-3 कॉपी बनवा लेना। उसके बाद में अपन 12th पे चलते हैं, तो 12th की मार्कशीट होगी ओरिजिनल, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। फिर 12th से फिर अपन ग्रेजुएशन में चले जाएंगे, तो ग्रेजुएशन में जैसे मान लो जिसने बीए करा है तो उसकी बीए की फ़ाइनल की मार्कशीट होगी, ठीक है, वो वेरिफिकेशन की टाइम चाहिए। और उसके अलावा जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो भी मार्कशीट होगी ना, वो भी उनकी भी फ़ोटोकॉपी वहाँ पे लगेगी, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। उनके अलावा जैसे पीजीडीसी किया तो पीजीडीसी जब मेन जो डिप्लोमा है वो चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी 3-3 अपने को हर डॉक्यूमेंट्स की 3-3 फ़ोटोकॉपी करवानी है। और पीजीडीसी डिप्लोमा चाहिए। जैसे अगर मान लो किसी ने बीटेक किया, जैसे मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक से, तो बीटेक में जैसे 8 सेमेस्टर की आटो मार्कशीट चाहिए। अगर मान लो बैक भी लगी है तो बैक क्लियर होने के बाद जो मार्कशीट है वो मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में डिग्री है, प्रोविजनल है, प्रोविजनल के साथ में फिर जो भी अपने पास क्या बोलते हैं, प्रोविजनल हो गया, प्रोविजनल के बाद में जो भी अपना एग्रीगेट मार्कशीट वाला जो वो है सर्टिफिकेट, वो भी उसमें ज़रूरत पड़ेगी, डिग्री। ये तो हो गया अपने पास क्वालिफ़िकेशन से संबंधित। इसके अलावा जो अपने पास डॉक्यूमेंट्स में जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, ठीक है, ये ओरिजिनल भी चाहिए, साथ में इनकी 3-3 कॉपी भी करवानी है अपने को, ये हो गया। और इसके बाद में फिर अपन चलेंगे कि जाति मूल हो गया। फिर इसके बाद में अपन जैसे विवाह हो रखा है तो विवाह प्रमाण पत्र चाहिए, इसे मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद में मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। फिर चरित्र प्रमाण पत्र में अपन चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो जो अपना ग्रेजुएशन के बाद किया तो ग्रेजुएशन वाला चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी भी 3 कॉपी करवानी है। उसके बाद में 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए अपने गजिटेड ऑफिसर से जो वेरीफाइड होंगे ना, वो चलेंगे, ठीक है। गजिटेड के 2 अलग अलग होने चाहिए, एक गजिटेड के 2 नहीं, 2 अलग अलग गजिटेड के अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र अपने पास होने चाहिए, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। फिर उसके बाद में जो एक सिक्योरिटी फॉर्म बनना है वो ऑनलाइन भरना पड़ेगा। जो ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर्म होगा उसके अंदर अपनी की सारी मार्कशीट होगी, वो उसमें स्कैन होके लगेगी वहाँ पे। जो भी मार्कशीट हो गया, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास हो गया, है ना, 10वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट भी है, और 10वीं की मार्कशीट भी, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट वगैरह है जो भी, वो भी अपलोड होके ग्रेजुएशन लगेगा, मेरे सर्टिफिकेट स्कैन होके लगेगा, जो भी है। जैसे आई में अगर मान लो आपने 2.5 लाख से कम में आई में अगर भरा है तो आपके लिए आई सर्टिफिकेट बनेगा, और आई सर्टिफिकेट वहाँ पे उसकी कॉपी अपलोड होगी, और उसके जो नंबर होंगे वो नंबर भी वहाँ पे डालेंगे। ये आई से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी, और वो कंपल्सरी होगा। अगर मान लो किसी ने ऐसा हो गया कि पहले उन्होंने कम तो भर दिया और फिर बाद में पता चला कि उसका आई सर्टिफिकेट बन रहा है, एक्चुअल में उनकी आई 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आई सर्टिफिकेट बन 2.5 लाख से कम का नहीं बन पा रहा है, तो फिर उनके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। 100 रुपये का एफिडेविट, मतलब 50 रुपये एफिडेविट में वो चीज़ लिखवा लेते हैं, तो एफिडेविट वहाँ पे अलाउ चल जाएगा, एफिडेविट में कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा है सिक्योरिटी फॉर्म के पीछे एक फॉर्म होता है जिसको अपने अटेंडेंसी फॉर्म होता है, जो अपने को अपने हैंड से भरना पड़ेगा। उसके अंदर सारी डिटेल है, एड्रेस वगैरह, परमानेंट एड्रेस जो मैंने भर दिया है। और वो जो सिक्योरिटी फॉर्म है वो गजिटेड, वो पुलिस, एक्चुअल में वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। जो गजिटेड जो अपने, उसके बाद फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो, और नीचे जो गजिटेड ऑफिसर से वो वेरीफाई होगा, सील और सिग्नेचर होंगे उसके अंदर। जो अपने क्या होता है, जो ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर्म भरेंगे ना, तो ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर्म के अंदर जो पीछे वाले 2 पेज होंगे ना, वो अटेंडेंसी फॉर्म के होंगे। उसको अपने को अपने हाथ से भरना है, ठीक है। उसके अंदर जो भी एज वगैरह, अपने एड्रेस वगैरह, जो भी अपन ने क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, उसकी सारी डिटेल भरती है उसके अंदर, ठीक है। वो हो गई अपने पापा का जो भी एड्रेस होता है, पापा की जो जॉब वगैरह है या फिर और भी है, वो सारी चीज़ें उसमें भरती है। फिर वो गजिटेड से वेरीफाई होकर और वो वहाँ पे भरेगा। उसके अलावा उसमें 100 रुपये का जो चालान कटेगा, 100 रुपये का चालान जो सिक्योरिटी फॉर्म होगा उसका ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो उसकी स्लिप भी ज़रूरी है। तो अपने पास सिक्योरिटी फॉर्म के दो कॉपी चाहिए अपने को, तो दोनों कॉपी के साथ 2 जो अपने पास है वो होगी ना चालान की स्लिप, वो दोनों अलग अलग स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपने पास 4 फ़ोटो अपने को लेके जाने हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए, और इन्हीं सब डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन हो जाएगा। और मेरा 18 को है, और फिर 18 को कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।